सो हेलो गाइस, कैसे सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन काफ़ी अच्छा, इट्स वेरी सनी एज यू कैन सी। एंड आज मैं जाने वाला हूँ हनीमूस। ये एक जगह है जहाँ पे आप माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे एक छोटी सी लेक बनी हुई है। तो लेट्स गो गाइस। सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज जाने वाला था एक छोटी सी लेक में जो माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे है। और नाउ आई एम लिटिल बिट टायर्ड एंड एट द मोमेंट लेट मी शो यू माय पोस्ट अप। Switzerland is very beautiful. It's like the beauty and the nature and everything is everywhere. There is no place you cannot be amazed. Okay, तो वो रही अपनी बाइक, वो मैंने कर दी पार्क थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जितना आसान लगता है पहाड़ चढ़ना उतना आसान होता नहीं है। और मैंने एक पोस्ट देखी थी कि अगर आपको हेवन जैसा फील हो रहा है तो आप हेल की तरफ जा रहे हो, और अगर आपको हेल की तरफ फील हो रहा है तो आप हेवन जा रहे हो। तो जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो बिल्कुल माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे है, इस दूर से पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है। और अभी भी अराउंड 1 घंटा बचा हुआ है, तो आई एम फीलिंग वेरी हेल। दैट्स व्हाई, क्योंकि जो रास्ता आसान लगता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, और जो रास्ता काफ़ी मुश्किल होता है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। एंड फॉर इंडियंस स्पेशली, लाइक फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली मेरे लोग, भारतीय लोग जो स्विस आते हैं और उनको समटाइम्स ट्रैवलिंग के बाद ही लाइक्स टू हैव समथिंग, कि कुछ कॉफ़ी नहीं पीनी या जूस नहीं पीना एक्स्ट्रा, तो आप ये ट्राई करें। ये है ज़ित्रोने थीमियन, लेमन और थीमियन का फ्लेवर है। कि जितनी रिफ़्रेशिंग होगी ना उतना ही रिफ़्रेश करती है बॉडी को। शुगर इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, और फील वेरी अमेज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द ट्रिप। सो ये रही अपनी बाइक, ये रहा बैकपैक। तो नाउ जस्ट अ सेकेंड, लेट्स प्रिपेयर। और लास्ट टाइम मैंने कैमरा ऐसे ही छोड़ा था जिस चक्कर में मेरा लेंस टूट गया था, और दिस टाइम मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इस चक्कर में सेफ्टी फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट अपना हेलमेट आ गया। ये होता है जैसे मतलब अपने हेलमेट पहना हुआ, लेकिन कभी का हेलमेट ना लूज़ लगता है, तो ये आप टाइट कर सकते हो, जिससे एक ग्रिप बन जाएगी हेलमेट की, यू डोंट फील लाइक शेकी। Sally.
जैसे अपने इंडिया में होता है, हर कोई नहीं बोलता क्योंकि वहाँ पे लोग इतने खुले हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आप हर किसी को भी हेलो बोल सकते हो। और एक जो सबसे कॉमन वर्ड है वो आप कह सकते हो होई और हेलो। ये सॉरी अपनी ट्री आ गई, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दोबारा थक गया और इफ़ आई फील थर्स्टी आई शुड हैव समथिंग। और नाउ चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। ये भी अक्टूबर मिड हो चुका है, तो ऑलमोस्ट एक डेढ़ हफ्ता ही बचा हुआ मुश्किल से, 10 दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन, उसके बाद फिर नवंबर आ जाएगा और धीरे धीरे वी कैन फील इज़ गेटिंग कोल्ड। एंड स्विस की सबसे खासियत यही है, स्विस क्या अपने दिल्ली में भी ऐसा ही है कि जब आती हुई जो ठंड होती है और जाती हुई ठंड होती है उससे कभी मज़े नहीं लेना चाहिए। तो ये जो ठंड है ये आने से पहले वाली ठंड है, तो इससे अगर मज़े लेंगे तो ये अपने मज़े ले लेंगे। और ये है बाइक मेरी अपनी बैटरी बाइक, ब्रांड हाई बाइक, और काफ़ी कॉस्टली आती है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट स्विस का ये है कि आप एक साथ पूरी अमाउंट ना भर के आप 3 बार अमाउंट पे कर सकते हो। सो दोस्त हू वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस बाइक, लीव अ कमेंट एंड देन आई विल टेल यू एंड यू विल बी अमेज्ड। सो गाइस लेट्स गो। So this is me. I think 85% I covered already. Now left 15%, and then I'm on a lake. It's not that easy to climb a mountain, especially with bike. Walking somehow, yeah, but biking, no way. And now I think the next task would be I'll go till there and then I want to go that other side of the mountain, because I just noticed now over there's a path. It's not really like it's like a rough path, not really like that. तो कोशिश करेंगे वहाँ जाने की अगली बार अगर मौका लगा, क्योंकि अब ठंड थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, तो मोर लेस 1 महीना बचा हुआ है, फिर स्नोइंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, and then another fun snowboarding. Okay guys, let's continue again. See you in a bit. So hello guys, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज जाने वाले मैं माउंटेन के टॉप पे, जहाँ पे एक छोटी सी लेक है। And now guess what, I'm here. 3, 2, 1. सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल चोटी पे, मतलब यही नहीं कि ये सबसे लास्ट चोटी है, वहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, लेकिन इस झील के वाली सिर्फ एक यही एक है। तो लेट मी शो यू ये मेरे घर से कितना दूर है, बट जो भी है, इतनी जो थकावट हुई थी
वो सभी झील और एक ये व्यू देखने के बाद सब जा चुकी है. I'm not feeling like I'm tired or something. लेकिन just a second, Google Maps, yeah. So nice. 7 किलोमीटर है, लेकिन ये फ्लैट 7 किलोमीटर नहीं है, ये 7 किलोमीटर डाउन से अप की तरफ है. और yeah, let me show you. तो अगर नॉन स्टॉप चलाता तो आधा पौना घंटा इसमें बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आधा घंटा नहीं है भाई. हाँ, जैसे कोई प्रोफेशनल बंदा है तो उसका हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वो कर सकता है. एक नॉर्मल बंदा लाइक मी जो वंस इन अ मंथ, ना, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स गुड. और अराउंड मेरे को 1 घंटा 20 मिनट लगे, क्योंकि मैं बीच में रुकता आया था, क्योंकि अराउंड 1 महीने के बाद वापसी मैं दोबारा बाइक पे आया हूँ माउंटेन की तरफ ना. नॉर्मल एक फ्लैट बाइकिंग और फिर एक माउंटेन बाइकिंग में फ़र्क होता है. और तो रास्ता पूरा ही ऊपर एक चढ़ता हुआ, बिल्कुल कहीं कहीं रास्ता बिल्कुल साफ़ था, कहीं बिल्कुल ख़राब, जैसे ये है रफ़, आई वुड से रफ़, नॉट ख़राब, रफ़ था. बट एट द एंड आई डिड इट. सो गाइस, ये अपनी लेक आ गई और आई थिंक 1.5 घंटे के बाद पहुंचा था यहाँ पे मैं. फिर थोड़ा बैठा और अपनी ग्रीन टी पी. यहाँ पे आती है बोतल के साथ ना, तो ठंडी. एंड देन अ स्मॉल स्नैक्स और व्यू एंजॉय किया काफ़ी. एंड नाउ आई एम हेडिंग बैक टू होम. सो टिल देन कीप वॉचिंग योर मिकी फ्रॉम स्विट्जरलैंड.